कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, एल्जेब्रिक, एलिमेंट्री, आइडेंटिटी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 n प्लस 2। आंसर गिवन है, 5 आंसर इसमें गिवन है। तो सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव या गिवन डेट 3 n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 n प्लस 2। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल टू 3 n प्लस 4 माइनस 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 इंटू 6 और ये क्या होगा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। इसको हम लिख दिया 2 इंटू 3। 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख दिया। इंटू 3 ऑलरेडी है, ओनली वो ये जो 3 है, 3 पे सिर्फ 3 पे पावर है n, n प्लस में 1 है, यहाँ पे n+1 दिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 डिनोमीटर में क्या है, 3 n+2 गिवन। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। वो भी कंडीशन है जब बेस m होगा तो पावर ऐड होगा। जैसे कि मान लो a⁴m इंटू a⁴n है, इस कंडीशन में क्या होगा, a⁴m प्लस में n होगा, दिस होगा। बेस सेम आना चाहिए तभी ये ऐड होगा, अगर बेस सेम नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं होगा। तो सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 n+1 माइनस यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 पे पावर n+1 है। ये यहाँ पे क्या है, एक तरीके से 3 टू द पावर 1 इलिमिनेट है। ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बेस है, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। ठीक है, a⁴m इंटू a⁴n, इसका तो क्या a⁴m+n। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3 टू द पावर n प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें, दिस के अकॉर्डिंग दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 टू द पावर n प्लस में 2, ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ भी हम नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें देखते हैं कि न्यूमरेटर में क्या चीज कॉमन आ रहा है, क्या चीज यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन का मतलब हो गया कि यहाँ सपोज करिए जैसे क्या लिखा हो बिकॉज में 3 टू द पावर n+4 लिखा हुआ है, इसको हम और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड में जैसे कि 3 टू द पावर n+2 इंटू 3 टू द पावर 2, ऐसे कर सकते हैं इसको हम। 3 टू द पावर n+4 है तो इसको हम क्या एक्सपेंड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फिर ये नियम फॉर्मूला लग जाएगा a⁴m इंटू a⁴n इक्वल्स टू a⁴ क्या m+n, n+2 तो n+4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे, इसको हम यहाँ पे ऐसा हम इसके जगह पे क्या लिखा है, दिस इंटू दिस लिखा है। ये देखो एक दोनों साइड कॉमन आ रहा है यहाँ पे। अब इसको चाहे एक साथ ही हम कॉमन आउट ले सकते हैं, या तो इसको हम इस तरीके से लिख कर भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 टू द पावर n+2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 टू द पावर n+2, या इसको हम लिखने एक्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया मैंने आपको, 3 टू द पावर n प्लस में 2 इंटू 3 टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 टू द पावर n+2। देखो यहाँ पे 3 टू द पावर दिस और 3 टू द पावर दिस दोनों साइड कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में 3 टू द पावर n+2, फिर इसमें से क्या क्या कॉमन आ गया, कॉमन क्या आ रहा है, इसको फिर यहाँ पे हम इसको लिखें इक्वल टू दे करके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या चीज कॉमन आ गया, 3 टू द पावर n+2 कॉमन आ गया, तो रेस्ट क्या होगा यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस में 2, ये कॉमन आ गया ये दिस, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर-2 रेस्ट बचेगा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर-2 होगा, ऐसे दिस हो गया। होल डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 3 टू द पावर n प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखो, दिस ये क्या है इंटू दिस और यहाँ पे दिस है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर के यहाँ पे क्या इसको फाइनली हम लिखा जाए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए कैंसिल। ऐसा हुआ, ये कंडीशन मान के चलो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर n प्लस में 2 है। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस में 2 इंटू में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9, 9 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n प्लस 2, या फिर ये दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 2 रेस्ट बचेगा, n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 वहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। n माइनस 2 मतलब क्या है, 9 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर कितना होगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन बी नहीं, माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या प्लस बी है, तो आंसर बी इज राइट आंसर, आंसर ए इज राइट आंसर।